हाय, मैं हूं केदार। वेलकम टू गदा मेथड। हमने 15 एपिसोड छोड़ चुके हैं एरर। ये है 16th एपिसोड और इसमें हमने IBPS, SBI, PO और क्लर्क का मिला के क्वेश्चंस लाए हैं और हमारा आज यूजुअल एरर्स पैटर्न में उसमें डिस्कशन करते जाऊंगा जैसे मैं खोजता हूं और ये आपको बड़ी मदद करेगा मेरे हिसाब से। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये जो फॉर्मेट दिया गया, ये फॉर्मेट में पहले हम वर्ब चेक करते हैं। देखो वर्ब इसमें वाज है सर, ये किसके लिए यूज किया गया ना, कोई भी प्रीपोजिशन होगा उसका पीछे के लिए बैठता है। इसका पीछे देखो फोकसिंग है और फोकसिंग के लिए मैंने वाज यूज किया। आई होप कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट दूसरा वाला, अगर ये वाज यूज किया गया, बीच में देखो बट आ गया। बट का काम है पीछे पास्ट होगा तो आगे प्रेजेंट हो सकता है, पीछे प्रेजेंट होगा तो आगे भी पास्ट हो सकता है। आई कुड नॉट डू बट ही विल डू, इसी तरह हम लोग लिखते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव और प्रेजेंट पास्ट लेने का क्षमता इसमें है। और हम अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ प्रेजेंट में है, लोग सोचेंगे बीच में दैट लगाना जरूरी है। ऐसा आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में दैट को छुपा भी दिया जाता है। दूसरा बात, यहाँ पे देखो वी हैव है और ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में है। रही बात हैव का साथ हमेशा भीतरी होना चाहिए। देखो यहाँ स्क्रैच हैं तो ये स्क्रैच गलत हैं, इसमें अगर हम ईडी जोड़ देंगे तो ये सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आया। सर इसमें देखो स्टार्टिंग में लिखा गया मोस्ट और इसका साथ आर यूज करते हैं। बिल्कुल मैनी मोस्ट अपना साथ आर लेते हैं। अगर द मोस्ट होता तो इज लेता और उसका साथ ये पैसिव फॉर्मेट यूज किया गया। मेड अप ऑफ होता है जिसमें कंसिस्ट ऑफ का सेंस में यूज करते हैं। दूसरा बात है सर, अगर बिसाइड्स होता है तो ये इंक्लूडेड होता है। और तीसरा बात, ये प्रेजेंट में है तो ये भी देखो प्रेजेंट में है। बट हमारा दिक्कत क्या है ना, हमारा दिक्कत है कि देखो ओवर एन एरिया ऑफ नियर इतना किलोमीटर, तो ये नहीं होगा। नियर और नियरली में डिफरेंट पहले जान लेते हैं, फिर आप लोग ही एरर मार दीजिएगा। पहला बात, अगर नियर होता है तो इसको हम डिस्टेंस केस में यूज करते हैं। किस केस में यूज करते हैं? डिस्टेंस केस में। अगर आपका पास नियरली होता है तो इसको हम ऑलमोस्ट केस में यूज करते हैं। सर ये डिस्टेंस मतलब क्या ना, क्लोज सेंस में। मेरा घर नियर द रेलवे स्टेशन है, उस केस में हम इसकी यूज करते हैं। अगर नियरली होता है तो इसका मतलब लगभग होता है। नियरली 40 किलोमीटर्स, नियरली 60 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स। हम यहाँ पे नियर का जगह पे नियरली ही कर देंगे क्योंकि ये लगभग का बात किया जा रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द एरर पार्ट। सर मैंने क्या कर रहा हूँ, पहले वर्ब चेक कर रहा हूँ। अगर वर्ब में हमको एरर नहीं मिला तो थोड़ा आगे पीछे नज़र डाल रहा हूँ, कहीं प्रीपोजिशन एडवर्ब का जनरली एरर होते हैं। अगर ये नहीं हुए तो जनरली एडजेक्टिव का एरर ही होता है। तो इसी दोनों में हम लोग कंफ्यूज होकर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा बात, अगर कॉमा एंड मिल गया तो हमारा सोने पे सुहागा, उसको मिला दो जल्दी जल्दी। बाकी दूसरा सेक्शन आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। सर ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा बोलते हैं यहाँ पे पहला वाला देखो जो सेंटेंस है किस में है, देखो हार्ड में है। हार्ड का साथ क्या है ना, भीतरी है और ये सही है। स्टेट गवर्नमेंट अप्रोच किया था, सही है। सेंटर वेवर करने के लिए क्या ना, फार्मूलर्स। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पहले वर्ब चेक करना है। दूसरा वाला मैंने यहाँ पे देखो ईपी का बगल वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है। मैंने बार बार बोलता हूँ ईपी का बगल वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट होगा, दूसरा वाला देखो फ्यूचर होगा। देखो फ्यूचर है, हमको समझ में आया कि नहीं आया? ये कंडीशन 1 का फॉलो कर रहा है। पहला वाला अगर प्रेजेंट होगा, दूसरा वाला फ्यूचर होगा। देखो फ्यूचर में है और ये सही है। तीसरा वाला विल का साथ एंश्योर है, ये भी एक वर्ब है। मेक श्योर है, एंश्योर का साथ दैट होता है, सही बात है। आर का साथ बिल्कुल भीतरी है, कोई दिक्कत नहीं, पैसिव में लिखा गया और ये भी सही है क्योंकि ये सेंटेंस पूरा प्रेजेंट फॉर्मेट में है। पहला वाला जो है पुराना चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। बट पढ़ते पढ़ते हमारा एक नज़र पड़ गया, देखो फ्री का साथ, और ये सर सारे प्रेयर वर्ड्स होते हैं। अगर आपका पास फ्री मिल गया तो उसका साथ जनरली हम आइदर फ्रॉम यूज करते हैं, नहीं तो ऑफ यूज करते हैं। सर फ्रॉम कैसे यूज करेंगे ना, इससे मेरे को मुक्ति चाहिए तो फ्री फ्रॉम दिस, इससे मैं निकल जाऊंगा, एस्केप फ्रॉम। इसी तरह वर्ड्स रेगुलर पूछता है, एक एस्केप है, एक फ्री है, एक सेपरेट है, एक अपार्ट है और एक वर्ड आपको पूछता है रिफ्रेन। बहुत लोग को इसको सुने होंगे। और एक वर्ड होता है अब्सटेन, ये भी खुद को वंचित करना, रोक के रखना। तो यहाँ पे फ्री है तो फ्री का साथ इन नहीं होगा,
इन का जगह पे क्या हो जाना चाहिए ना, इन का जगह पे फ्रॉम हो जाना चाहिए, और ये उसका पेयर वर्ड है। ये रेगुलर वर्ड पूछता है, इसलिए पढ़ते पढ़ते मेरा नजर आ गया। आई होप कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आ रहा है। ऑन बाइंग वॉच, ये अननेसेसरी पार्ट है, ऑन का साथ आईएनजी है और ये सही है, इसको माइनस कर देंगे। हमारा मेन सब्जेक्ट है कस्टमर, सही है। देखो ये विल लिया मतलब फ्यूचर कॉन्सेप्ट, विल गेट यहाँ पे सही है, V1 लगा गया। उसका बाद आगे क्या लिखा ना, विथ ऑल द फ्लाइट डिटेल्स ऑफ इट्स जर्नी, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो कस्टमर से उनका जर्नी का बारे में बताया, तो उनका जर्नी मतलब इट्स सिंगुलर है। अगर इसमें इसको प्लूरल बनाना है तो हमको दे आर बनाना पड़ेगा। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं सर इट्स और दे आर में थोड़ा डिफरेंट बता दीजिए। इट्स जैसा है आप लिखते हैं ना हीज, उसका उसी तरह इट्स भी काम करता है उसका, तो दे आर इसका ये दोनों का प्रोनाउन प्लूरल फॉर्मेट है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन है, इसलिए मैंने इट्स का जगह पे दे आर जोड़ दूंगा। ये वेरी सिंपल पैटर्न है। मैंने पीओ क्लर्क मिला के क्वेश्चन रखा ताकि और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। एरर हमारा सिलसिला चलता रहेगा। मैंने कम से कम 5000 एरर छोड़ दूंगा, जिसको जो डाउट है पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे दूसरा चैप्टर भी मिलाते चल रहा हूँ धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात है हम लोग का ऑनलाइन टॉपिक चल रहा है, सुबह रेगुलरली हम ये चलाएंगे। आपका जो एडिटोरियल पेज मंडे टू फ्राइडे, तो आपको मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे आना है 6:30 में ऑनलाइन लाइव। हम लाइव क्लास वहाँ चला रहे हैं एडिटोरियल पेज का ऊपर। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, तो अगर पहला पार्ट आज होता है, इसका साथ अगर पास्ट होता है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट होना जरूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। दूसरा चीज सर यहाँ पे देखो क्या अजीब है सर, अजीब का रूल है क्या ना, पहला पार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट होगा, पहला पार्ट अगर पास्ट होगा तो दूसरा पार्ट भी पास्ट होगा। तो दूसरा पार्ट क्या है सर, अजीब का साथ देखो ये पास्ट में है, तो ये तो पहला बात पास्ट होना चाहिए, वाज का साथ वेयर होना चाहिए। ये कब प्रेजेंट होता है, जब आपका साथ रेगुलर बात होता है, मतलब जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तब प्रेजेंट लेता है, नहीं तो अजीब का रूल है, दोनों साइड हमको समान कर देनी है। दूसरा बात यहाँ पे जो लिखा गया ऑन कोपेगा नहीं है, इट्स ए प्लेस, तो यहाँ पे आया में साइंटिस्ट इन इंडिया, तो वहाँ पे ऑन इंडिया नहीं होता, तो वहाँ पे इन इंडिया होगा। ये भी प्रीपोजिशनल एरर भी इधर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है, थोड़ा सोच समझ के मारिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर इसमें अगर प्रीपोजिशन आ गया तो हम प्रीपोजिशन पीछे वाला कुछ सब्जेक्ट मानते हैं, और ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे ईच है, और ईच का साथ देखो बाय है, तो बाय का पीछे भीतरी है, कोई बात नहीं। दूसरा बात यहाँ पे ये पर्सन प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। रही बात ये तब से हमारा है, ही इज माई ब्रदर, कब से ना, जब से उसका मम्मी पापा छोड़ के गए, उसी तरह कंसेप्ट। सिंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिमिनलाइज्ड देम, जब से उनको क्रिमिनल बना दिया है। ये क्रिमिनलाइज इधर वर्ब जैसा यूज किया गया। आपका मन में नहीं आना चाहिए कि सर ये पास्ट ये कैसे प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है और ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। लाइक द महुआ ट्री इटसेल्फ, लाइक दिस जैसे बोलते हैं। इन दिस पार्ट, देखो पार्ट सिंगुलर है, पार्ट ऑफ द कंट्री बिल्कुल सही है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। वर्बल सही है, प्रीपोजिशनल भी सही है, ये ग्रामेटिकल सही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा गया, वेरी सिंपल चीज, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या लिखा है ना, लिखा है कि सर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पोल, ये खत्म हो गया, हमको यहाँ नहीं देखना है, तो हमको यहाँ देखना है टेक्नोलॉजिस वन ऑफ, अगर किसी जगह पे वन ऑफ लगता है तो उसका आगे जो भी नाउन होगा ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा। मोस्ट डिस्टर्बिंग नाउन नहीं है, मोस्ट डिस्टर्बिंग एलिमेंट उसी तरह होगा तो नाउन होगा। तो इसका आगे कौन है ना, इसका आगे देखो एस्पेक्ट है, तो एस्पेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, एस्पेक्ट्स होगा। ये रेगुलर क्वेश्चन है, वन ऑफ का क्वेश्चन। किसी जगह पे अगर वन ऑफ रहेगा तो उसका साथ कोई भी नाउन आएगा, चाहे मोस्ट रहे चाहे लास्ट रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसका साथ जो भी नाउन आएगा प्लूरल होगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। चलिए प्रोसीजर सेम
सेम फॉर्मेट है हम लोग का, पहले वर्ब चेक करते हैं फिर दूसरा चेक करेंगे। ये जब कॉमा आ गया तो कोई अगर प्रीपोजिशन आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट पीछे वाला को फॉलो करता है। दोबराल बीएससी स्मॉल कैप्स इंडेक्स वायोलेशन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट टाइप का, मतलब ये खत्म। दो इज, मतलब ये सारे को इज बनाया, सही है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, सिंगुलर है। स्टील नॉट वेरी एक्सपेंसिव, सही है, होता है। कंपेयर्ड का साथ टू होता है, कोई बात नहीं। ईच का साथ ये V3 में है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात, हिस्टोरिकल एवरेज इन इंडिकेशन दैट अर्निंग्स ऑफ ए गुड नंबर ऑफ कंपनीज। देखो ऑफ आ गया तो ऑफ अगर प्रीपोजिशन आ गया तो पीछे वाला को हमने क्या मारेंगे ना, सब्जेक्ट मारेंगे। किसी जगह पे अगर प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसका पीछे जो होगा उसी के लिए हम वर्ब लाते हैं। यह हमारा बेसिक फंडा है। ऑफ का पीछे देखो अर्निंग से है, ये प्लूरल है। अर्निंग होता तो सिंगुलर होता, तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैज का जगह पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। बड़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन सेंटेंस थोड़ा लंबा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आज यूजुअल फॉर्मेट को चलते हैं। क्या लिखा ना, लिखा इफ यू आर स्पेंडिंग, सही है, कोई बात नहीं, ये प्रेजेंट में है, से 1 लाख पर मंथ and is due to, if you are spending 1 lakh for month and is due to retire। देखो एरर इसी पार्ट में दे दिया। मेरे को पहले बता, यहाँ पे जो एंड लगाया ये कौन सा सेंटेंस को दिया, एक ये सेंटेंस एक ये सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट कौन है ना, यू है। इसका वर्ब कौन है ना, आर है। ये सारे के लिए यू आर को रिप्रेजेंट किया, तो बीच में अगर एंड जोड़ दिया तो दोबारा वर्ब से शुरू किया। अगर दोबारा वर्ब से शुरू किया तो इसका वर्ब कौन रिप्रेजेंट करेगा ना, सब्जेक्ट को। इसका सब्जेक्ट कौन है ना, इसका सब्जेक्ट यू है, इसीलिए यहाँ पे इज का जगह पे आर होगा। थोड़ा सोच समझ के देखिएगा, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एंड जोड़ दिया, जैसे बोलते हैं ना, राम इज प्लेइंग हियर एंड इज रेडी टू गो। यहाँ पे इज किसको रिप्रेजेंट किया ना, वही राम को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे एंड का कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे यू भी यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं होगा, इज का जगह पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया ना, क्वेश्चन नंबर 10 दिया यू चूज योर कंट्री। पहले हम वर्ब लिख देते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे। देखो यू चूज योर कंट्री, यू चूज योर स्पाउस। स्पाउस मतलब आप जानते हैं आइदर हस्बैंड और वाइफ। यू चूज योर प्रोफेशन, सही है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, यू प्रेजेंट है। यू चूज, ये भी सेम प्रेजेंट है। योर पॉलिटिकल मास्टर्स, सही है। एंड यू चूज वेयर यू वांट टू लीव, ये मिसिंग है इधर। बड़ी बच्चा वाला एरर ये है, इसको आप देख के ही मार दीजिएगा। बाकी सब में तो देखो प्रेजेंट है, बाकी सब में देखो। आप बोलेंगे सर यू हटा देंगे, नहीं चलेगा, नहीं तो ये सही है, कोई बात नहीं। कॉमा दे दे के छोटा छोटा सेंटेंस को जुड़ा है। वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू स्टे, हम ऐसे लिखते हैं, कोई बात नहीं। यू इधर सही है, यहाँ पे वांट लीव का बीच में टू जोड़ देंगे, सेंटेंस अप्रोप्रिएट हो जाएगा ना। द हायर एजुकेशन ब्रिक्स, हायर एजुकेशन से पहले बिल्कुल द हायर एजुकेशन ब्रिक्स एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक रैंकिंग इतना, व्हिच गिव्स, यहाँ पे व्हिच से पीछे जो है उसी के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। व्हिच गिव्स न्यू इनसाइट, एक नया रूप देता है, नया लक्ष्य देता है, विजन देता है, इनटू द परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल एंड का पीछे नाउन है, एंड का आगे भी नाउन है। ऑफ द यूनिवर्सिटीज, कोई बात नहीं। इन ब्रिक्स, ये तो कमिटी है, कोई बात नहीं। एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स डेमोन्स्ट्रेट्स इमर्जिंग इकोनॉमाइज, एंड का पीछे देखो प्रेजेंट में है, तो एंड का आगे भी प्रेजेंट दे दिया। ए स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर, मैं बार बार बोलता हूँ एंड का आगे पीछे समान कर देना। एंड का पीछे देखो स्ट्रॉन्गर है, तो एंड का आगे भी शार्पर होगा। ये पॉजिटिव डिग्री होता तो ये पॉजिटिव डिग्री होता, ये कंपैरेटिव डिग्री है तो ये भी कंपैरेटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है और यहाँ पे शार्पर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रोसीड करें। ये था क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। पहले हम वर्ब देखेंगे, बाकी जो होगा सो होगा। देखो गवर्नमेंट है, यहाँ पे सिंगुलर है और इसका साथ V3 है, सही है। हाज का साथ V3 होता है। दूसरा कहाँ है, दूसरा है विल एंश्योर, सही है। एंश्योर का साथ दैट होता है, मेक श्योर दैट।
पीपुल हु आर, ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीपुल को। आर सही है, कोई बात नहीं, क्योंकि पीपुल के लिए हम वर्ब लाएंगे, यहाँ पे हु का कोई काम नहीं, सही बात है। दूसरा, आर का साथ कभी भी हुआ नहीं होगा। आर का साथ दो ही चीज पॉसिबल है, आइदर वो आईएनजी ले लेगा, नहीं तो ये भीतरी ले लेगा। अगर आईएनजी ले लेगा तो ये एक्टिव होगा, अगर भीतरी ले लेगा तो ये पैसिव होगा। तो यहाँ पे ड्राइव कभी नहीं होगा, यहाँ पे ड्रिवन होगा। पीपुल हु आर ड्रिवन, जो उनको लिया गया, उसी कॉन्सेप्ट में लिखा गया सेंटेंस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये है इसका एरर पार्ट। देखो मैक्सिमम एरर आपका वर्बल सेक्शन में है। हम वर्ब देखते हैं, फिर बीच बीच में नजर भी डालते चलेंगे। पहला वाला क्या लिखा? न हाब का साथ भीतरी होना चाहिए। देखो हैं, रही बात हाब इधर सही है, एक्सपोर्ट्स के लिए लिखा गया, कोई बात नहीं। दैट एट टाइम व्हेन देयर आर सीजनल शॉर्ट्स हो, देखो देयर का साथ कैसा वर्ब बैठेगा न, जो आगे नाउन बताएगा। ये प्लूरल है तो इसीलिए देयर आर है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। दूसरा रेसिडेंट्स है ना, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो हाब यूज किया गया, ये भी सही है। बट हाब टू केयरफुल नहीं होता है, यह हमेशा बी लेता है, याद रखिएगा। केयरफुल कभी टू का साथ आगे नहीं, अकेला नहीं बैठता। यू हैव टू बी केयरफुल, ये उसी सेंस में हम इसको यूज करते हैं, बी केयरफुल बोलते हैं ना। यहाँ पे टू का साथ हमको बी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे सेंटेंस का सेंस सही होगा। ये भी वर्बल टाइप का एरर है। ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया। सबसे पहले हम वही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। देखो पहला दिया ये कॉमा, मतलब ये सेंटेंस खत्म, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये एगो दिया, थोड़ा नजर डालिएगा, पास्ट का बारे में बता रहा है। एपिडेमिक दैट स्वेप्ट, ये भी पास्ट में है, कोई बात नहीं। तमिलनाडु वाज सही है, ये भी पास्ट है, वाज का साथ भीतरी है, क्योंकि आगे बाय है, बाय प्लस बाय का पीछे होता है तो भीतरी होता है। ए सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, बहुत एक सेट ऑफ मैंने दिक्कत दिया क्या? दैट सीम्ड यूनिक, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। पावर कट्स, हार्ड फोर्स्ड, हार्ड का साथ भीतरी है, देखो ये भी पास्ट में है, पूरा परमाट पास्ट में है, क्योंकि स्टार्टिंग में एगो लिख दिया था। रेसिडेंट्स इन रूरल एरियाज, कोई बात नहीं। टू स्टोर वाटर इन लार्ज पॉट, जब पावर कट हो रहा था तब लोगों को फोर्स कर रहा था पावर्स, क्योंकि सिचुएशन, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए वाटर सेव करने के लिए, इसलिए वाटर इन लार्ज पॉट्स एंड सर्टन 8 वीक्स नहीं होगा, ये होगा ओवर वीक्स, मतलब पूरा हफ्ता भर, उसी सेंस में जब पूरा महीना भर होता है ओवर मंथ, पूरा साल भर होता है ओवर द ईयर्स, इसी तरह पूरा हफ्ता भर मतलब होगा ओवर वीक। इट्स ए प्रीपोजिशनल एरर। एट वीक्स नहीं होता, एट पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एट द वीकेंड ये हो सकता है, कोई बात नहीं। बट ये पूरा हफ्ता का बात कर रहा है, समरी का बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ओवर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। द सेंटेंस इमर्ज्ड, ये देखो पास्ट में है, सेट ऑफ नहीं होगा, ये ए सेट होगा। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे डजन ऑफ पेंसिल नहीं होता, ए डजन ऑफ पेंसिल। अगर कोई यूनिट लिखता है उसमें अगर 1 को हमको इंडिकेट करना है तो हम ए और आन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बोलते हैं ना ए 100 मीटर रेस एन आवर, उसी तरह उससे पहले ए और एन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पे खाली सेट अप नहीं होगा, ए सेट होगा। ये थोड़ा सा आर्टिकल टाइप का एरर है, लगभग इस तरह एरर नहीं देता। कभी कभार अगर आरआरबी क्लर्क फर्क पीओ मेन में अगर पूछ लिया तो, और आपका आईबीपीएस क्लर्क में पूछ लिया तो ऐसा होता है। ए फिल्म सही है, बाय कोई मतलब नहीं, हमारा मेन सब्जेक्ट फिल्म हो गया। बाय पुणे बेस्ट डायरेक्टर ऑन द डेली स्ट्रगल, सही है। ऑफ 4 सिस्टर्स, उनका जो दिक्कत यह था अक्रॉस द बैकड्रॉप नहीं, ये गलत है। उनका जो गरीब और जो दिक्कत यहाँ का एक अक्रॉस नहीं, यहाँ पे ये सही होगा अगर हम ये जोड़ देंगे अगेंस्ट, क्योंकि आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द सिचुएशन, अक्रॉस द सिचुएशन नहीं होगा। जो 4 बहन फाइटिंग कर रहे थे अक्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे अगेंस्ट होगा। इट्स ए प्रीपोजिशनल एरर, थोड़ा सोच समझ के मारिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। जब हम फाइट करते हैं, जब हम क्लेम करते हैं तो वहाँ पे अगेंस्ट ज़्यादा सुइटेबल होता है। सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट हो गए ये स्पेशलिस्ट, उनका नाम इधर दे दिया गया। इसका साथ देखो वर्ब सिंगुलर है,
देखो इसका साथ भीतरी है, क्या लिखा, हाज क्रिएटेड। आंड का पीछे अगर क्रिएटेड है तो आंड का आगे डायरेक्टेड है, क्योंकि हाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाज प्लेड एंड डन उसी कॉन्सेप्ट में लिखा गया। क्लोज का साथ टू होता है और ये सही है, वेरी क्लोज टू मी। नेक्स्ट 50 फिल्म्स ऐसे किए हैं, ऑल फोकस यहाँ गलत है, ध्यान देना, मैं बोल देता हूँ। आई गॉट ए जॉब, डू हार्ड लेबर होगा ना डूइंग हार्ड लेबर होगा, वहाँ पे डूइंग हार्ड लेबर होगा। यहाँ पे फोकस का जगह पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा फोकसिंग ऑन द पिटफॉल्स, इसी का सेंस में लिखा गया। आई गॉट दिस डूइंग दिस, उसी तरह कॉन्सेप्ट में जीरंड यहाँ पे जरूरत होगा। अगर आपको ज़्यादा जानने को उम्मीद है और ज़्यादा जानने को मन है, मैंने जीरंड का 3 चैप्टर छोड़ा, एक 2 + ing छोड़ा, एक खाली जीरंड छोड़ा, एक बी प्लस ing कहाँ यूज होगा छोड़ा। ये सारे चीज आप जाके आराम से देख सकते हैं, सारे यूसेज मैंने वहाँ बताया। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 18। सर क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया, थोड़ा देख लेते हैं, लेट मी डू। सर यहाँ पे देखो लिखा गया इन 1994, कोई बात नहीं, द सुप्रीम कोर्ट से पहले द होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल है, आगे पीछे समान होगा। नॉट ओनली का साथ देखो वर्ब है तो बट ऑल्सो का साथ भी देखो वर्ब है। ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड, देखो ये सिंगुलर है तो इंक्लूड नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो राइट टू लाइफ ये एक रेगुलर कॉन्सेप्ट है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम इसको पास नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू डाई। इसका मतलब होगा कि अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, भले ही सेंटेंस पास्ट में है, हम इसको पास्ट नहीं कर सकते। रही बात नॉट ओनली बट ऑल्सो को मैंने नज़र डाल दिया, साथ साथ जब ये वर्बल देखा तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, आइदर इंक्लूड्स होता नहीं तो इंक्लूडेड होता। तो यहाँ पे इसलिए इंक्लूड्स मारा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का सेंटेंस है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अगर कोई वर्ड विथ से शुरू हो जाता है या कोई प्रीपोजिशन से शुरू होता है तो उसको हम कभी सब्जेक्ट नहीं मान पाएंगे, क्योंकि ये सारे पार्ट को आइदर सब्जेक्ट मानेंगे, नहीं तो उसका जुड़ा हुआ पार्ट को कभी सब्जेक्ट नहीं मान पाएंगे। सर क्या बोल रहे हैं आप, नहीं समझ में आ रहा है। कभी सुने हैं इन इंडिया इज, कभी सुने हैं? नहीं सुने होंगे। खाली इंडिया होता तो इज होता। तो इस तरह अगर प्रीपोजिशन से शुरू होता है तो हम इसको सब्जेक्टिव नहीं ले पाएंगे। रही बात अगर विथ डिजिटल मीडिया इमर्ज है, ये इमर्ज एक वर्ब है, तो इसीलिए इमर्ज को अगर वर्ब है ये सब्जेक्ट में है तो हम आंख बंद करके इसमें नाम ing देते हैं, क्योंकि हमको इसको जीरोंड बनाना है। मीडिया इमर्जिंग, मीडिया डूइंग, इसी तरह कॉन्सेप्ट हम इसको बना पाएंगे। दूसरा बात, ये सब्जेक्टिव पार्ट में है तो इसमें इधर उधर छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर हमको वर्ब मिल जाता है तो हम तुक्का मार के ing जोड़ देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया। दूसरा बात, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्शन बैटल ग्राउंड्स, देखो वन ऑफ है तो वन ऑफ का साथ नाउन चेक कर लेते हैं, देखो प्लूरल है, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सोच समझ के मारिएगा। तो ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, जनरल लेमैन कभी इसको पकड़ नहीं पाएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। भी वही बच्चा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल लगाएंगे तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, थोड़ा सोच समझ के मारिएगा। टॉप रैंक्ड ये एडजेक्टिव है, उसका साथ लिखा साउथ अफ्रीका, ये सब्जेक्ट हो गया। तो प्लेज ये किस में लगाया जाता है, V5 सही है। इट्स फर्स्ट टेस्ट इन 5 मंथ, 5 महीने में इसका पहला टेस्ट खिला। वेन इट फेसेस, देखो ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, कोई बात नहीं। वेन इट फेसेस ऑन फैमिलियर नहीं होगा, इसका पीछे एक आर्टिकल जोड़ना पड़ेगा एन। वेन आई फेस एन अनकंडीशनल सिचुएशन, यहाँ पे ऑन जोड़ना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा, आगे पढ़ना जरूरी नहीं है। थोड़ा सोच समझ के मारिएगा, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये डी भी कॉमन सेंस है, थोड़ा सोच समझ के मारिएगा। मैंने डायरेक्ट नजर डाल दिया, कोई बात नहीं। देखो डायरेक्ट क्या नजर डाला, नजर डाला, देखो यहाँ पे 2 है, मेरा नजर आ गया, बाकी मैंने नहीं करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 है तो 2 का साथ हमेशा V1 होता है, तो 2 ओवरसीन लिखा गया, 2 ओवरसीन नहीं होगा, ओवरसी होगा, ये कॉमन सेंस का बात है। दूसरा बात है कि मैं थोड़ा चेक भी करा देता हूँ। देखो BCCI सिंगुलर है, हैच प्लस V3 है, कोई बात नहीं। दूसरा बात, 2 का साथ V1 है, इट्स किस लिए रिप्रेजेंट किया ना, BCCI के लिए, कोई बात नहीं। चीफ ऑफ
एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी रवि 7 जो भी हैं टू ऑस्ट्रेलिया टू ओवरसी होगा, यहाँ पे ओवरसी नहीं होगा द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर द इंडियन टीम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एरर आपको यही मिलेगा, 2+B1 होता है। दी दो चीज पॉसिबल है, एक 2+B1 होता है, एक 2+ING होता है। इसका डिटेल मैंने आपको एपिसोड में छोड़ा 2+ING, आप उसको देख सकते हैं। कहाँ 2+ING होगा, 3 केस बेसिक उसका ऊपर हम डिस्कशन किए, वही तीनों आपको याद रखना है। देखो हम वही वर्ब चेक करते हैं, हमारा फंडा शायद आपको समझ में आ रहा है। पहले हम वर्ब चेक करते हैं, बाकी दूसरा देखो FGB ये कैटेगरी है, उसका ये सारे दे दिया, जैसे स्टेट बैंक SBI इसका कैटेगरी दे दिया, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको इसी से मतलब है। ये सिंगुलर है, इसके लिए प्लान कभी नहीं होगा, प्लान्स होगा, ये कॉमन सेंस का बात है, तो थोड़ा सोच समझ के मारना। ये कभी भी प्लान नहीं होगा, क्योंकि ग्राम कभी गो नहीं होता, आइदर गोज होगा नहीं तो वेंट होगा, वेरी सिंपल। तो आपको थोड़ा सोच समझ के देखना पड़ेगा, मैंने पढ़ते पढ़ते ही सपोर्ट मिल जाता है, तो थोड़ा सोच समझ के देखिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। द डर्थ ऑफ कंज्यूमर फ्रेंडली ऐप ऑन ए BB डिवाइस, यहाँ पे देखो जो प्रीपोजिशन का पीछे होता है उसी के लिए हम वर्ब लाते हैं। देखो हैज बीन का साथ भीतरी होता है, हैज बीन डन होता है विद द इंटीग्रेशन ऑफ अमेजन ऐप स्टोर, सही है। ऑन द रिसेंट लॉन्च नहीं होगा, यहाँ पे लॉन्च्ड पार्टिसिपल सेंस में यूज कर रहे हैं, लॉन्च्ड पासपोर्ट रनिंग, इसी तरह कॉन्सेप्ट, इसी प्रोसेस। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका पीछे अगर रिसेंट रिप्रेजेंट करेंगे तो रिसेंट नहीं होगा। अगर डायरेक्ट होता कि रिसेंट पासपोर्ट तो सही होता, अगर ये वर्बल फॉर्मेट का नाम नहीं लेता। तो वंस ये वर्बल फॉर्मेट आ गया तो ये रिसेंट हमेशा रिसेंटली हो जाएगा, जैसे कि एडिक्वेटली डन, उसी तरह ये रिसेंटली लगाना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गड़बड़ी हो जाएगा। थोड़ा सोच समझ के देखिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पूरा एपिसोड लंबा हो गया, कोई बात नहीं, हमको 25 क्वेश्चन करना था। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बेफिक्र वहाँ कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कॉमन सेंस का बात है, यहाँ पे क्या लिखा, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज, देखो ये स्टार्टिंग से प्लूरल इंडिकेट कर दिया। परफॉर्म में रैप्ट परफॉर्म V1 है। ए रैप्ट ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग पब्लिक रिलेशंस, फिनांस, स्पॉन्सरशिप, ट्रेनिंग, लॉज, ये सारे हैं, नाउन है। एंड एथिक्स, ET नीड्स, देखो मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे कंपनीज हैं तो उसी हिसाब से प्रोनाउन हम लोग लाएंगे। तो कंपनीज जो प्लूरल है तो ईट इधर नहीं होगा, यहाँ पे दे आ जाएगा, और जब दे आ गया तो नीड्स नहीं होगा, हमेशा नीड होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया। ये था छोटा सा एरर पार्ट, ये था पार्ट 16, और नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा डेवलप पैटर्न का एरर आपको देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और मैं बार बार बोलता हूँ, हर दिन मॉर्निंग 6 बजे हम लाइव आते हैं, और उम्मीद है कि आप सारे लोग वहाँ ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।